मॉर्निंग फ्रेंड्स। विषय हिंदी। क्रांतिवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था नासिक संचलित हिंदी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय सिडको नासिक। विषय हिंदी। पहली इकाई की मेरी स्मृति। इसमें मेरी स्मृति इस कविता में हम पहला भाग देखा है। दूसरे भाग की तरफ हम चलते हैं। मेरी स्मृति कवि डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव, मार्गदर्शक प्राचार्य श्री चकोर सर और विषयाध्यापक श्री उमेश भाभड़ सर। फिर से एक बार विषय हिंदी में कक्षा 10वीं बी में आपका स्वागत करता हूँ। मेरी स्मृति जो डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव इस कवि ने हमें यह हाइकू विधा का एक प्रकार यहाँ देने का प्रयास किया है, उसका पहला भाग हमने देखा। हम आज दूसरे भाग की ओर चलते हैं। दूसरा भाग के लिए हमें जो पद्यांश चुना है उस पद्यांश का भावार्थ आज हमें यहाँ देखना है। उनकी शुरुआत करते हुए हमें यहाँ जो भाग देखना है वो इस प्रकार है। उसमें दूसरे भाग में जो शुरुआत का पहला हाइकू का भाग दिया है उसे हमें देखना है। चलो शुरुआत करते हैं। प्रस्तुत कविता में जो मेरी स्मृति डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव ने हाइकू विधा में लिखा है। रची बसी हो मेहंदी की गंध में याद आती हो। रची बसी हो मेहंदी की गंध में याद आती हो। इसके पहले भी मैंने आपको कहा है कि हाइकू में एक विषय लेकर उसका भावार्थ बताने का प्रयास कवि यहाँ करते हैं और यहाँ मेहंदी का एक उदाहरण यहाँ दिया है। तो कौन सी भी मेहंदी हम हाथ में लगाते हैं तो उसका गंध जैसे हो वैसे हमें यहाँ आ जाता है। वैसा ही इस कविता के माध्यम से जो कवि ग्रामीण भाग का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि रची बसी हो मेहंदी की गंध में याद आती हो, कि वे कहते हैं कि मेहंदी की गंध में जो रची बसी बास है उसके कारण उन्हें कोई याद आता है। जैसे ही नई दुल्हन जब मेहंदी लगाती है तो उस मेहंदी का एक भाग हमें यहाँ समझा कर लेना है कि किसी की याद में वो मेहंदी हम लगाते हैं। जो अपना होने वाला पति है उसकी याद में मेहंदी लगाते हैं तो उसकी याद वो महक हमें देती रहती है। वैसी ही रची बसी मेहंदी की गंध हमें भी किसी का याद दिलाती है। ऐसा यहाँ कहने का प्रयास उसने किया है। खुल गए हैं पीक पी कहा पुकार से पृष्ठ पिछले। खुल गए हैं पी पी यानी हमने इसके पहले भी कहा है कि पीक यानी कोयल। पीक कहा पुकार से पृष्ठ पिछले, कि कोयल का स्वर सुनकर जो हमारी यादें हैं वो मुखर हो जाती है। खुल गए हैं पी कहा पुकार से पृष्ठ पिछले, यानी जो पीछे हमने कुछ स्मृतियाँ देखी है, हमने कुछ भाग देखा हो तो उसका उस कोयल की आवाज़ से हमें उनकी याद आ जाती है। कटे बिरिछ गाँव की दोपहर खोजती साया। यहाँ भी एक उदाहरण लेकर कुछ बताने का प्रयास उसने किया है। कटे बिरिछ, कटे यानी काटना, बिरिछ यानी पेड़ पौधे, पेड़ जंगल। तो बिरिछ, कटे बिरिछ गाँव की दोपहर खोजती साया। देखो आज के युग में हम देखते हैं कि आज जंगल ही जंगल कटे जा रहे हैं। वैसे ही आज हम हमारे गांव जाते हैं तो पहले जितने पेड़ थे आज उतने पेड़ हमें देखने को नहीं मिलते। कटे वृक्ष तो जैसे पेड़ काटे जाते हैं, कहा गांव में गांव की दोपहर खोजती छाया। जैसे हम आज गांव जाते हैं तो वहाँ हमारे दोपहर के समय में हमें पेड़ों की छाया नहीं मिलती। हम उस छाया को ढूंढते हुए यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहते हैं। तो इस ग्रामीण लोगों ने वृक्षों की जो अंधाधुंध कटाई की है
इसके परिणाम आज दोपहर को हमें जब धूप लगती है तो हम छाया ढूंढते हुए यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। ऐसा एक उदाहरण यहाँ देने का प्रयास उसने किया है। आगे भी बहुत ही अच्छा उदाहरण यहाँ देने का प्रयास हमारे जो कवि रमाकांत श्रीवास्तव जी हैं वो बताना चाहते हैं। जैसे कि कवि कहते हैं कि गाँव मुझको मैं ढूंढता गाँव को, गाँव मुझको मैं ढूंढता गाँव को, खो गए दोनों। कवि कहते हैं शहरों में जो लोग आए हैं उनकी जीवन शैली बदल गई है। जैसे ही गाँव मुझको और मैं ढूंढता गाँव को, जैसे कि गाँव वाले शहर को भूल गए हैं और शहर वाले गाँवों को भूल गए हैं। एक दूसरे में जो परिवर्तन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि शहरियों को पहचानने में गाँव वाले ज़रा हिचकिचाते हैं और गाँव वाले को पहचानने में ही शहरी हिचकिचाते हैं। इसलिए दोनों भी जो खो गए हैं एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। ये ढूंढने वाली बात आज हमें देखने को मिलती है जब हम गांव जाते हैं या गांव वाले शहर आते हैं तब। ऐसा एक वर्णन यहाँ करने का प्रयास यहाँ किया है। यहाँ जो आगे वाला हाइकू का हाइकू में अगले वाला भाग दिया है उसमें जो उदाहरण दिया है वो एक पंछी का है। जैसे कि पहले कहा था कि कोयल और झिंगुर ऐसे दो पंछियों के नाम हमें इस कविता के माध्यम से देखने को मिलते हैं। तो उसमें से झिंगुर पंछी का उदाहरण देते हुए कवि यह कहना चाहते हैं कि वर्षा की सांझ बजाते शहनाई छिपे झिंगुर, वर्षा यानी बारिश, वर्षा के मौसम में वर्षा की सांझ, सांझ यानी शाम का समय, वर्षा की सांझ बजाते शहनाई बोलत छिपे झिंगुर। जैसे कि वर्षा के समय, शाम के समय जो बारिश आ जाती है उस समय जो आवाज़ें निकलती है शहनाई जैसी, वो शहनाई जैसी आवाज़ झिंगुर अपने मुँह से यहाँ निकालने का प्रयास, छिपे हुए यहाँ पेड़ों में छिपे हुए झिंगुर वहाँ बोलने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे माहौल में या ऐसे भाग में हमें बहुत ही अच्छा वातावरण यहाँ देखने को मिलता है। बारिश तो शहर में भी पड़ती है और गाँवों में भी, लेकिन शहर में पड़ने वाली बारिश और गाँवों में पड़ने वाली बारिश का जो मौसम है, जो वहाँ का वातावरण है, वो एक अलग तरीके से देखने को मिलता है। ऐसे ही वर्षा के मौसम में शाम के समय गांव में जो झिंगुर बोलने लगते हैं वो सिर्फ गांव में ही देखने को मिलेंगे, शहर में नहीं। ये वर्णन भी यहाँ देखने का प्रयास कवि ने यहाँ किया है। एक अलग अलग उदाहरण देकर यहाँ जो कविता का दूसरा भाग हमने यहाँ देखने का प्रयास किया। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल के लिए हमें जो आगे वाला भाग देखना है उसके पहले ये भावार्थ आपको अच्छे तरीके से याद करके रखना है। जब भी हम सवाल जवाब देखेंगे उस वक्त आपको वो याद करना ज़रूरी रहेगा। इसके लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।